अपने देश में ऐसा गांव जहां आज भी सभी लोग संस्कृत में बात करते हैं, या फिर ऐसा गांव जहां की बोलचाल की भाषा पोर्तुगीज है, या फिर ऐसा गांव जहां पर सारे लोग अफ्रीकन हैं। जी हाँ दोस्तों, अपने देश में ऐसे अनोखे गांव भी हैं और आज हम आपको अपने देश के ऐसे अनोखे गांव के बारे में बताने जा रहे हैं। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल ज्ञान में। जैसा कि आपको इंट्रोडक्शन से ही पता लग गया होगा कि आज हम आपको ऐसे इंटरेस्टिंग गांवों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके बारे में सुनकर और देखकर आपको भी आश्चर्य होगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। गुजरात के जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क के नज़दीक एक गांव है जिसका नाम है जम्बूर, और यहाँ के निवासी मूल रूप से अफ्रीकी, जी हाँ, मूल रूप से अफ्रीकी है, लेकिन अपनी भाषा और मर्यादा से गुजराती। अब ये बात सोचने वाली है कि भारत में ये अफ्रीकी निवासी कहाँ से आ गए। इस बारे में इतिहासकारों के अलग अलग विचार हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि पुर्तगाली इन्हें ईस्ट अफ्रीका से गुलाम बनाकर भारत लेकर आए थे, और कुछ का मानना है कि तत्कालीन जूनागढ़ के नवाब अफ्रीका गए थे, वहाँ उन्होंने एक महिला से शादी कर ली, और जब उसको भारत लेकर आ रहे थे तब उस महिला ने अपने साथ करीब 100 गुलाम भी लेकर आ गई थी। बात कुछ भी रही हो, लेकिन एक बात पक्की है कि अपने देश भारत को यूं ही विविधताओं का देश नहीं कहा जाता। महाराष्ट्र में अहमदनगर जिले में एक गांव है शनि सिंगनापुर। ये शिरडी से करीबन 70 किलोमीटर दूर है, और ये ऐसा गांव है जहां पर किसी घर में कोई दरवाज़ा या ताला नहीं है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, यहाँ किसी घर में कोई भी दरवाज़ा या ताला नहीं है। ये गांव शनि मंदिर के लिए भी फेमस है, और यहाँ बहुत सारे लोग रोज़ मंदिर दर्शन के लिए भी आते हैं। इस गांव में ज्वेलरी या तिजोरी या पैसा, अलमारी, कहीं पे भी ताला नहीं लगाया जाता। इवन यहाँ पर 2015 में एक पुलिस स्टेशन भी खुला था, और अभी तक गांव वालों की तरफ से कोई भी शिकायत दर्ज नहीं की गई। आपको ये जानकर भी आश्चर्य होगा कि यूनाइटेड कमर्शियल बैंक ने 2011 में अपने यहाँ एक ब्रांच खोली, और उस बैंक ब्रांच में भी कोई ताला नहीं है। तो इसे लॉकलेस ब्रांच भी कह सकते हैं। ये भारत का, या फिर यूं कहें वर्ल्ड का इकलौता बैंक है जिसमें कोई ताला नहीं है ना इंटरेस्टिंग। एक ऐसा गांव जहां पर जुड़वा ही जुड़वा है। जी हाँ, केरला के मलापुर डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है जिसका नाम है कोडिनी, और ये 2600 परिवारों का ये गांव है, और इस गांव में करीबन 400 जुड़वाएं हैं। जी हाँ, करीबन 400 ट्विंस हैं। साइंटिस्ट और रिसर्चर्स के लिए ये एक मिस्ट्री है कि इतने ज़्यादा संख्या में एक गांव में कैसे हो सकते हैं। नेशनल एवरेज करीबन 1000 जन्मों पे 9 का है, लेकिन इस गांव में करीबन अगर 1000 बच्चे पैदा होते हैं तो उसमें 45 जुड़वा हैं। जी हाँ, नेशनल एवरेज से 5 गुना ज़्यादा है ना इंटरेस्टिंग। क्या आप सबको पता है कि भारत का पहला आदर्श गांव कौन सा है? ये गांव है गुजरात में स्थित पुनसारी। इस गांव में सारी फैसिलिटीज़ हैं। जी हाँ, सारी फैसिलिटीज़ हैं जो किसी भी मेट्रोपॉलिटन सिटी जैसे कि मुंबई, दिल्ली में हो। चाहे बात सड़कों की हो या स्कूल की, आरओ प्लांट की हो या सीसीटीवी की, बिजली की हो या फिर गार्बेज कलेक्शन की, या फिर डिजिटल स्कूल की बात हो या आरोग्य केंद्र की बात, सारे के सारे वेल अप टू डेट है, और इनका जो स्ट्रक्चर बना हुआ है वो किसी भी एक मेट्रोपॉलिटन शहर की भांति बहुत ही अच्छे से बना हुआ है। यहाँ के हर कोने में गांव के हर कोने में स्पीकर लगाया गया है, और गांव के अंदर ये बस फैसिलिटी भी है, और इस गांव की जनसंख्या करीब 6000 है। नेशनल लेवल पे इस गांव ने बहुत सारे अवार्ड्स भी जीते हुए हैं। महाराष्ट्र में एक जिला है अहमदनगर,
यहाँ अक्सर सूखा पड़ता रहता है। इस ज़िले में एक गांव है जिसका नाम है हिवरे बाज़ार। करीबन 20 साल पहले यहाँ पे भी काफ़ी सूखा पड़ता था और यहाँ लोगों की आमदनी बहुत कम थी। अब आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि आज के समय में ये गांव अपने देश का सबसे समृद्ध गांवों में से एक है। एक समय यहाँ से गांव वाले शहर यानी मुंबई और पुणे की तरफ रोजगार के लिए निकल जाते थे, लेकिन आज ये गांव सबसे समृद्ध गांवों में से एक है और करीबन 216 परिवारों में से 1/4 करोड़पति है। 50 से ज़्यादा परिवारों की एनुअल इनकम 10 लाख से ज़्यादा है। पिछले 15 सालों में गांव की एवरेज इनकम 20 गुना बढ़ी है और ये सारा कमाल वाटर कंजर्वेशन और खेती से हुआ है। ये गांव एक जीता जागता उदाहरण है जिसे हम कह सकते हैं कठोर परिश्रम, सच्ची लगन और दृढ़ निश्चय से मुश्किल काम को भी आसान बनाया जा सकता है और सफलता प्राप्त की जा सकती है। पुणे से करीब 200 किलोमीटर दूर शोलापुर डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसा गांव भी है जहां हर घर में सांप पाले जाते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, हर घर में सांप पाले जाते हैं। इस गांव का नाम है शेतफल। इस गांव में कोबरा सांप हर एक घर में पाले जाते हैं और हर घर में सांपों की पूजा की जाती है। यहाँ सांपों को आने जाने पे कोई रोक टोक नहीं है और इस गांव में कोई भी सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाता है। न ही कोबरा सांप और न ही गांव वाले एक दूसरे से डरते हैं और इस गांव में सांपों को पालतू जानवरों की तरह रखा जाता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या इस गांव में सांप के कोई काटने की घटना घटित हुई है? तो इसका जवाब है नहीं। अभी तक इस गांव में सांप के काटने की कोई भी घटना सामने नहीं आई है ना इंटरेस्टिंग? अगर मैं ये आपसे कहूँ कि अपने देश में एक गांव ऐसा भी है जहां आज भी सभी लोग संस्कृत में बात करते हैं। जी हाँ, सभी लोग बोलचाल में संस्कृत में बात करते हैं, तो आश्चर्य होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये एक सच्चाई है। जी हाँ, कर्नाटका में एक गांव है जिसका नाम है मट्टूर, जहां पर लोग आज भी, सभी लोग आज भी संस्कृत में बात करते हैं। है ना इंटरेस्टिंग बात? और हमें ऐसे गांव पर नाज है और होना भी चाहिए। एक और इंटरेस्टिंग गांव, महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में एक गांव है जिसका नाम है कोरालाई। ये इकलौता गांव है अपने देश का जहां पर सभी लोग पोर्तुगीज़ में बात करते हैं। जी हाँ, जहां पे गांव वाले हिंदी या मराठी में बात नहीं करते, लेकिन वो बात करते हैं पोर्तुगीज़ में। न जाने और भी कितने गांव होंगे अपने देश में जिनकी अपनी विशेषताएं होगी, अपनी खूबी होगी। हम कोशिश करेंगे कि ऐसे गांवों के बारे में पता करें और आपके सामने ये फैक्ट्स शेयर करें। ये वीडियो कैसा लगा आपको हमें ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद।